कक्षा 9 चैप्टर 10 हम पढ़ रहे हैं वृत्त और प्रमेय 10.8 पढ़ेंगे आज। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यहाँ पे चाप PQ दिया हुआ है, इससे केंद्र पर कोण बन रहा है POQ। ये कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु, ये चाप PQ है, इसके अलावा वृत्त का शेष भाग Q से यहां घूम करके वापस P या P से घूम करके Q, ये शेष भाग है। शेष भाग के किसी बिंदु, तो एक बिंदु ये A है, इस बिंदु पर इस चाप के द्वारा इस बिंदु पर जो कोण बना है, ये केंद्र पर बना कोण इस कोण का दुगना होता है। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यानी ये कोण A जो है PAQ अगर 30 अंश का है, तो कोण POQ ये जो है ये 60 अंश का होगा। ये अगर 80 अंश का है तो ये इसका आधा हो जाएगा, 40 अंश का PAQ। तो लिखते हैं, इसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले दिया है, तो दिया क्या है, एक O केंद्र का वृत्त जिसमें चाप PQ है और चाप से केंद्र पर बना कोण POQ और शेष भाग पे बना कोण PAQ। तो ये लिख दिया हमने। O केंद्र का वृत्त जिसमें चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण POQ है और शेष भाग पर अंतरित कोण PAQ है। हमको सिद्ध करना है। ये जो कोण है POQ ये PAQ का दुगना है। तो ये हमने लिख दिया, सिद्ध करना है। अब इसमें रचना कर लेते हैं। रचना करनी है, यहाँ पे AO को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचते हैं जो थोड़ा आगे B तक जाए, यानी AOB एक रेखाखंड, एक सरल रेखा खींचनी है। देखें ऐसे AO और इसको मिलाते हुए हमने रेखाखंड खींच दिया। इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पे B। तो हमने AOB रेखाखंड खींचा है। तो रचना लिखते हैं यहाँ पे, AO को मिलाते हुए A से O को मिलाते हुए रेखा AOB खींची, रेखा AOB खींची, ये हमने रचना की। अब प्रूफ उपपत्ति जो कि हमें सिद्ध करना है। तो देखें, हमारे पास दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है PAB PAO और दूसरा है QAO। तो जरा देखें, इस त्रिभुज को हम इस तरह से बना लेते हैं जरा। ये P है, ये A है, ये O है, ये B। इस त्रिभुज में हमने AO रेखाखंड को आगे बढ़ाया है। इस तरह से ये जो कोण बना है ये बहिष्कोण है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इस में भी आपने पढ़ा था 7वें चैप्टर में कि बहिष्कोण जो है अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर जो कोण है वो कौन सा, OAP, ये ऊपर वाला ये कोण, और यहां पे ये वाला कोण जो है इस कोण के इस वाले के बराबर होगा, इन दोनों का योग। तो लिखते हैं, त्रिभुज APO में कोण कौन सा ऊपर, OAP प्लस कोण ये वाला OPA बराबर होगा कोण POB के। दोबारा समझ लेते हैं इसको। ये APO त्रिभुज को मैं बना रहा हूं ऐसे,
ये इस तरह से बना दिया। ये भी O है, ये A है, ये P है, ये B है। तो ये जो भुजा बढ़ाई है ये कोण कौन सा हो गया? बहिष्कोण। तो बहिष्कोण बगल वाला कोण छोड़ करके बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों कोण मैंने लिखे हैं, ये इनका योग इसके बहिष्कोण के बराबर होगा। ये हो गई समीकरण 1। अब हम देख रहे हैं त्रिभुज APO एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है। कैसे? यहां पे OA बराबर OP है, दोनों क्या हैं? वृत्त की त्रिज्या है। तो एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं, ये त्रिभुज, ये मैंने बहिष्कोण बना दिया इसका, ये बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अब यहां देखें OA बराबर OP है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो सीधी सी बात है ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इसलिए क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर हैं उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या जो कोण बराबर होते हैं उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए कोण OAP बराबर है कोण OPA के। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये बराबर इसके हो गया। अब देखें OAP बराबर OPA, तो यहां पे OPA की जगह भी मैं यही लिख दूंगा इसको। तो मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 में मान रखने पर, तो OAP ये तो ऐसे ही है, और इस OPA को OAP ही लिख रहा हूं, बराबर कोण POB। अब देखें ये दोनों एक जैसे हो गए हैं, तो इनको जोड़ देते हैं। कोण, दो कोण OAP बराबर कोण POB के। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस कोण का दुगना, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, माना ये 30 है, ये 30 है, तो इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा? तो इस तरह हमने ये सिद्ध किया कि ये जो कोण है कौन सा? PAO, चित्र में देखते हैं PAO, इसका दुगना कोण POB के बराबर हो गया। ये समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। इसी प्रकार हम लिखते हैं त्रिभुज किसमें? AOQ में या AQO में। तो ये देखो ये त्रिभुज भी बना लेते हैं इस तरह से। तो ये हो गया A, ये है O, ये Q, ये बिंदु B है। तो यहां पर भी होगा ये प्लस ये बराबर इसके बहिष्कोण है, और चूंकि ये बराबर इसके है, ये भुजा OQ बराबर OA है, ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? इस कोण का दुगना, यानी कि कौन सा कोण हो गया? ये OAQ। तो यहां लिख देते हैं दो कोण OAQ बराबर होगा कोण किसके? इस वाले के। ये कौन सा कोण है? BOQ या QOB, QOB। समीकरण नंबर 3 यहां पे लिख देते हैं इसी प्रकार। तो जैसे हमने ऊपर सिद्ध किया है इसी प्रकार हम इसको नीचे वाले को भी कर सकते हैं। तो मैंने इतना पूरा डिटेल में ना करके मैंने सीधा लिख दिया। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि ये जो कोण है इसका दुगना बराबर होगा इस कोण के। ये दिखा दिया, जैसे हमने यहां पे दिखा दिया है, इस कोण का दुगना बराबर है इस कोण के, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं इस कोण का दुगना बराबर होगा इस कोण के। तो दोनों समीकरण हो गई। इन दोनों समीकरणों को अब जोड़ देंगे। तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं। तो जब यहां जोड़ेंगे तो यहां दो कोण OAP, बायां पक्ष के साथ दायां पक्ष
दाएं पक्ष के साथ जोड़ा जाएगा। कोण POB यहाँ पे बराबर आएगा POB प्लस कोण QOB। अब हम देखें जरा, यहाँ पे दो कॉमन ले लेते हैं पहले। कोण OAP प्लस कोण OAQ बराबर, जरा देखें, ये POB ये कोण, QOB ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम POB। तो यहां पे यही लिख रहा हूं, इसको लिखा अब कोण POB। POQ, POB और QOB को जोड़ेंगे तो POQ होगा ये, POQ। और इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ा, देखें कैसे, यहाँ पे PAO ये कोण है और QAO ये कोण है, इन दोनों को जोड़ा तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा PAQ। तो इसको लिख देंगे पूरा, कोण PAQ बराबर कोण POQ। तो हमको यही दिखाना था, कोण PAQ बराबर कोण POQ के। यही हमें सिद्ध करना था कि केंद्र पर बना कोण किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। तो हमने POQ इस पूरे कोण को दुगना दिखाया इस पूरे कोण।